राजीव राय, इतनी कड़वाहट के साथ ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ निकलेगा? रोहित जी, ये लोग आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। नेताजी ने 9 बार सदन में खड़ा होकर बोला है, 2017 जुलाई में बोला है। और कड़वाहट के आप आदरणीय शाहनवाज भाई को मैं सबसे मैच्योर और सबसे शालीन समझता हूँ, लेकिन इनकी भाषा से शुरू हुई, आलोक तक आई। आप इनकी भाषा सुनिए। बिखरा हुआ विपक्ष पिट्ठू है, विपक्ष से मिला हुआ है, विपक्ष ये है, ये लोग बिखरे हुए हैं, पाकिस्तान को, चाइना को मैसेज देते हैं। इतनी कड़वाहट जिस सरकार में विपक्ष के प्रति हो और विपक्ष से ये अपेक्षा करे कि कभी कोई चेताए ना, सलाह न दे, और सलाह दे तो उसे अपने दुश्मनी के भाव से ले ले, तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग सवाल उठाए थे, आदरणीय शाहनवाज साहब को सुन रहा था 2 दिन पहले, मैं आपके चैनल पर मैं नहीं था लेकिन सुन रहा था, इनको सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं बोलते हुए। ये आपने सवाल किया भारतीय जमीन में चाइना आया है, बोले नहीं है। उसी दिन विदेश मंत्रालय चाइना ने कहा कि हम लोग भारतीय सीमा में नहीं गए हैं, भारतीय सैनिक हमारे में आए थे और भारतीय सरकार अपने सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपने उसी दिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा गलवान घाटी हमारा है, उल्लेख हमारा है। मतलब आप मान गए कि हमारे लोग वहां गए थे, कहीं गए ही नहीं थे और शहीद हो गए वीर जवान हमारे। बहुत सारी बातें हैं जिनको बार बार कहना भी ठीक नहीं है। 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं सत्ता पक्ष से उम्मीद करूंगा कि अपने अहंकार को भूलकर राष्ट्र हित में, देश हित में सारी विपक्षी पार्टियों से को जोड़कर उनकी राय को लेकर 130 करोड़ लोग देश है। इनकी अहंकार की परिभाषा ये है कि मैं आपके पहले वाले शो पर देख रहा था, मोदी का भारत, मोदी का भारत। ये भारत मोदी का नहीं है, भारत 130 करोड़ लोगों का है। भारत देश के किसानों का है, किसानों के बेटे से हम सीमा पर लड़ते हैं। मोदी जी के बेटे और मंत्री जी के बेटे और IAS IPS सब बेटे नहीं लड़ते हैं। ये अहंकार की भाषा छोड़े, गलतियां हुई है, गलतियों का पोस्टमार्टम भी होगा, समय से होगा, लेकिन जो हो गया उसके लिए लड़ने के लिए अगर आप अपने अंदर ये जो भावना रखेंगे, मीटिंग से पहले आप जहर उगलना शुरू कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टी ताली बजाएंगे कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, मोदी जी महान है। आपका तो मोदी जी के गांव से लेके वहाँ के राष्ट्रपति के गांव तक का रिश्ता है, 1400 सालों का रिश्ता है। आप रिश्ते का लिहाज नहीं किए, चाइना के राष्ट्रपति ने नहीं किया। आप शिक्षे गलतियों से हमारे देश का एक कतरा भी खून कर बहता है, 130 करोड़ लोगों का बहता है। और फिर मैं आश्वासन देता हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग से पहले अगर नेताजी ने सवाल उठाया था, सुझाया था, उसको आप लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं, आज से आप सबको साथ में लीजिए और जहर बोलना बंद करिए, अहंकार बोलना बंद करिए, विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। ठीक, लेकिन अब तो तस्वीर इससे तय होगी ना राजीव राय जी, अब तो तस्वीर इससे तय होगी राजीव राय जी, अब तस्वीर इससे तय होगी। आपने कहा पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम का वक्त क्या वो है जब आपके वायुसेना के विमान आसमान में चक्कर लगा रहे हो चीन को एक मैसेज देने के लिए? आपका वायुसेना का अध्यक्ष लेके एयरबेस पर जाकर दौरा कर रहा हो तैयारी का जायजा लेने के लिए? वक्त आने पर होगा। ठीक, ओके, मैंने बोला सारे लोग एक साथ हैं, ठीक है, लड़िए, ठीक है, आपके साथ है, जहर बोलना बंद करिए, अहंकार बंद करिए। ठीक है। अब जरा एक सेकंड, तौसीफ खान, क्या ये बातें जो अभी तक हो रही थी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद होनी बंद हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर आने के बाद ममता बनर्जी कहें कि हमसे झूठ बोल दिया, हमने तो कहीं और कुछ और पढ़ा था, पीएम कुछ और बता रहे, बाहर निकलने के बाद अखिलेश यादव कुछ और कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ और कहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अगर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी अगर डिसएग्रीमेंट रहेगा तो इसका ब्लेम तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी पे जाएगा, वो तो मुखिया है। आप ये देखिए, सोचने वाली बात है कि हमारे 20 जवान शहीद कर दिए गए, किस तरीके से शहीद किए गए, किस तरीके से उन्हें मारा गया, उनका क्या कसूर था भाई? वो थोड़ी चाइना के चाइनीज मुल्क के अंदर घुस गए, उनके बॉर्डर क्रॉस करके। हमारे भारतीय सेना हमारे सरहद में हमारी जमीन पर थे तैनात, उनको मार दिया गया। उसके बाद में फिर और खबर आता है कि 10 जवानों को रिहा किया गया है। तो सवाल तो उठेगा, सरकार में यही प्रधानमंत्री थे, यही नरेंद्र मोदी थे जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2013 में, तो इन्होंने भी सवाल उठाया था। लद्दाख में 2013 में जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो इन्होंने पूछा था कि क्या हमारी सरकार सो रही है? तो इन्हें आज क्यों मिर्ची लगता है कि जब आज अपोजिशन पूछती है कि क्या हमारी सरकार सो रही थी? हमारे पास में हमारे सेना को पत्थर से और लोहा के और डंडों से मारा गया, उन्हें बंदूक इस्तेमाल करने नहीं मिला, तो इसमें तो सवाल उठेगा।